नमस्कार दोस्तों। आप ये देख करके कि महज 500 रुपये में प्रॉपर्टी कैसे खरीदें, ये कोई स्कैम होगा। ये स्कैम नहीं, वास्तविकता में आप एक टुकड़े प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। यह संभव हो पाया है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए, जो कम पूंजी में निवेश का आसान तरीका है। यह एक ऐसा ट्रस्ट है जो संपत्तियों से किराया कमाकर निवेशकों को डिविडेंड देता है। आखिर ये रीट क्या है? रीट एक कंपनी या ट्रस्ट है जो बड़े पैमाने पर आय पैदा करने वाली रियल इस्टेट संपत्तियों जैसे माल, ऑफिस, होटल या वेयरहाउस का मालिक होता है और उसका संचालन करता है। यह म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, जहां कई निवेशक मिलकर पूल करते हैं और कम पूंजी में 1000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये से निवेश कर सकते हैं, जैसा एक शेयर की कीमत होगी। भारत में सेबी के नियमों से संचालित यह स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है। रीट कैसे काम करता है? रीट किस प्रकार से संचालित होता है? रीट स्पॉन्सर है। रियल इस्टेट कंपनी संपत्तियां लाती है, ट्रस्ट उन्हें रखता है, मैनेजर संभालता है और ट्रस्टी निवेशकों की रक्षा करता है। कमाई का 90% इन कंपनियों को अपने निवेशकों शेयरधारकों को डिविडेंड के रूप में देना पड़ता है, जिससे नियमित आय होती है। भारत में एम्बेसी, माइंड स्पेस, ब्रुकफील्ड, नेक्सस, नॉलेज कई रीट उपलब्ध हैं। रीट के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। कोई व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट पर एक नियमित आय चाहता है या युवा अवस्था पर फाइनेंशियल फ्री होना चाहता है, तो उसके लिए रीट एक बेहतर उपाय है। इसमें जो रियल इस्टेट ट्रस्ट है, जो संपत्तियों को में किराए पे चढ़ाता है, उनसे जो पैसा जो आय होती है वो किराए के रूप में, डिविडेंड के रूप में उन्हें निवेशकों को, शेयरधारकों को देता है। तथा प्रॉपर्टी, मान लिया आपके पास कोई बड़ी प्रॉपर्टी है और उसे मार्केट में बेचने जाएं तो वह जल्दी बिकती नहीं है। इसमें तरलता की कमी रहती है। जैसे आप किसी प्रॉपर्टी को 20 लाख रुपए में बेचना चाहें तो तत्काल वह नहीं बिकेगी, उसके लिए समय लगेगा और आपको अति आवश्यक है बेचना। तो उसके लिए रीट बहुत फ़ायदेमंद है। जब चाहें आप स्टॉक मार्केट में इसे बेच सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें विविधीकरण रहता है, डाइवर्सिफिकेशन रहता है। मान लिया एक रीट है, वह ऑफिस में भी अपना पैसा लगा रहा है, गोदाम में भी लगा रहा है, मॉल में भी लगा रहा है। कई तरीक़ों से पैसे का अर्जन होता है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो पाती है। इससे किसी प्रकार के लॉस होने का भी खतरा कम हो जाता है, जोखिम अत्यंत कम हो जाता है। पारदर्शिता, इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी है। सेबी के नियम लागू होते हैं। सेबी जो कि हमारे शेयर मार्केट को रेगुलराइज करने की अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के अंतर्गत ये चलते हैं। कोई भी डबल टैक्सेशन नहीं होता है। टैक्स की भी पारदर्शिता होती है, जो टैक्स कट करके आना होता है आ जाता है। कम पूंजी में भी आप प्रॉपर्टी इसमें निवेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मान लिया आपके पास एक रीट की वैल्यू 500 रुपये है और आपके पास 500 रुपये हैं, तो एक अंश उसका एक शेयर खरीद सकते हैं। जोखिम भी है और इसमें सावधानियां भी रखने वाली है। जैसे ब्याज दर बढ़ गई, मार्केट में ब्याज दर बैंकों ने अपने बढ़ा दी, तो लोग प्रॉपर्टी से अपना पैसा निकाल करके बैंकों में लगाते हैं, जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर जाती है। जो एप्रिसिएशन मिलना होता है वह गिर जाता है। मान लिया अचानक कोरोना आ गया, लोगों ने, किराएदारों ने प्रॉपर्टी खाली कर दी, तो इससे आय प्रभावित होती है। इसलिए हमेशा डाइवर्सिफाई रखें और हमेशा जो रीट के फंडामेंटल हैं उन्हें चेक करते रहें कि कौन सा रीट सही है। ये लॉन्ग टर्म के लिए भी एक बहुत अच्छा निवेश है। मैंने आपसे बताया, इसमें प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन भी होता है और लगातार आय भी मिलती रहती है।
अब आप सोचेंगे कि इसमें निवेश किस तरह करें, तो सबसे पहले किसी एजेंसी डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ता है। इसके बाद जो एनएससी बीएससी है उस पर लिस्टेड जो हमारे रियल इस्टेट ट्रस्ट हैं उन्हें आप खरीद सकते हैं, जैसे एम्बेसी और ऑफिस पार्क है, ब्रुकफील्ड है, नेक्सस है, माइंड स्पेस है। नॉलेज अभी अभी रजिस्टर्ड हुआ है 2025 में। टैक्स जो है डिविडेंड पर टीडीएस के हिसाब से लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी लाभ होता है लंबे समय तक यदि आप उसको रखे रहते हैं तो। और इसके जो हमारे मेन मुख्य फ़ायदे हैं, मान लिया किसी का एनएवी 300 से 400 सालाना है तो इसमें 7-8% का डिविडेंड भी हमको मिल जाता है। जब डिविडेंड बराबर मिलता रहता है तो हमारी एक आय नियमित रूप से बनी रहती है। भारत में कुल 5 अभी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, जिसमें एम्बेसी है, इसका AUM 0.45 लाख है और ये मुख्यतः ऑफिस स्पेस में करता है बेंगलुरु में। इसका वर्तमान में रेट है 436 रुपये प्रति। 2019 में रजिस्टर्ड हुआ है, 7 से 8% डिविडेंड देता है। इसी प्रकार माइंड स्पेस का AUM 0.29 लाख करोड़ है और यह भी हैदराबाद मुंबई में अपनी प्रॉपर्टियों को खरीदता है और इसका रेट इस समय 490 चल रहा है। 2020 में रजिस्टर्ड है, 6.5 से 7% ये देता है। इसके अतिरिक्त ब्रुकफील्ड जिसका AUM 0.35 लाख करोड़ है, कोलकाता नोएडा में मुख्यतः प्रॉपर्टियों में निवेश करता है और इसकी 344 रेट है। 2021 में रजिस्टर्ड हुआ था, 6 से 7% डिविडेंड देता है। इसके अतिरिक्त नेक्सस भी 0.25 लाख करोड़ का वो है इसका AUM और पैन इंडिया पूरे भारत में ऑफिस मिक्स प्रॉपर्टीज़ में निवेश करता है। इसका रेट 165 वर्तमान में चल रहा है। 2023 में ये लिस्टेड हुआ था और 7 से 8% ये डिविडेंड देता है। इसके अतिरिक्त एक नॉलेज पार्क करके भी है, इसका AUM 0.05 है, ये भी ऑफिस में करता है और रेट इसका 125 रुपये है। 2025 में ही ये लिस्टेड हुआ है। 6.6 से 6.5% तक ये डिविडेंड देता है। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये किसी निवेश पर्पज़ से नहीं, केवल शैक्षणिक पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर नहीं हूँ। आप जो है अपने जब भी निवेश करना हो तो अपने वेल्थ मैनेजर से सलाह ले करके तभी आप किसी चीज़ में निवेश करें। यहाँ पर जो मैंने आपको जानकारी दी ये सिर्फ नियमित आय और एक स्रोत जो हमें मुख्य प्रॉपर्टी के अतिरिक्त भी हम इस तरीके से निवेश करके जिसमें किराए का कोई झंझट नहीं, किसी प्रकार का मेंटेनेंस का कोई वो नहीं, हम एक सुकून से नियमित आय ले सकते हैं। इस विषय में मेरे द्वारा जो ये ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई है ये आपको कैसी लगी इस विषय में हमें बताएं कमेंट में लिख करके, और आपको किस तरीके की हमें और जानकारी आपको चाहिए इस विषय में भी हमें बताएं, जिससे हम आगे उपयोगी वीडियो आपके लिए ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।